जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो उन्होंने जोगिया धारण किया हुआ है ना, तो मैं तो कह रही हूँ जोगिया धारण जिसने किया हुआ ना वो सारे गुंडे हैं, मवाली हैं, बलात्कारी हैं। ये योगी जी समझ रहे हैं कि तानाशाही चला के और अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपा लें, लेकिन छुपने वाली नहीं है। कोई गुंडा नहीं बचेगा क्योंकि पुलिस से ज्यादा गुंडा कोई नहीं होता है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, जहाँ हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। पुलिस में तो एक पुलिस वाला भी सुनने को तैयार नहीं है। बदमाश की पैदा करने वाली जन्नी है ना, वो भी डरेगी कि मैं कभी इस कोख से अपने बेटा पैदा करूं या ना करूं। उत्तर प्रदेश में कहता हूँ, पहले तो ये उत्तर प्रदेश था, बहुत उत्तम प्रदेश था, लेकिन अब ये उल्टा प्रदेश हो चुका है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल इस टाइम उठ रहे हैं, आज चाहे वो हाथरस की घटना हो या उसके बाद बलिया की घटना हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने भी कह दिया कि अब तो बलिया के नाम से डर लगने लगा है। जब सीएम को ही डर लगता है तो आम जनता इस टाइम क्या होगी। हमारे साथ देख सकते हैं महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं, इनसे बात करेंगे, बहुत सारी महिलाएं इनसे बात करेंगे। जी मैम, जिस तरीके से आज जो हालात है उत्तर प्रदेश के कानून की, पहले तो उसी बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी सरकार में कानून बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कानून के कहीं किसी पर जरा भी सुरक्षा है। महिलाओं को देख लीजिए आप, जो अभी कांड हुआ है इस लड़की के साथ, वो कितना गलत हुआ है कि उसको, चलिए जो हुआ उसके साथ हुआ, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में उसको यहाँ दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद में रात को, जो हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता, वो उन्होंने किया, उनको जिंदा मतलब रात को जला दिया गया। रात को जलाने का मतलब मैं इसलिए अब शब्द बोल रही हूँ कि वो जलाना ही होता है। अगर उनका अंतिम संस्कार होता तो सुबह होता, और अपने जो होता है हमारे हिंदू धर्म में वो सब करके होता, तो उनका अंतिम संस्कार बोला। व्यवस्था की बात करते हैं, जो बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह, उन्होंने हाथरस में भी आरोपियों का साथ दिया था, और जो बलिया में गोली कांड हुआ उसमें भी आरोपियों का साथ दिया है। बिल्कुल आरोपी क्या, वो तो खुद ही गुंडे हैंगे। और आज हम ये देख रहे हैं भाजपा सरकार के अंदर कि अगर कोई और पार्टी या और कोई महिलाएं अगर आके अपनी आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। और बीजेपी वालों को इतनी छूट है कि वो सरेआम महिलाओं की इज्जत लूटे, बलात्कार करें और उन्हें जला दें। ये कहाँ का, और उसके बाद गोली भी मारे। तो ये शर्म आनी चाहिए योगी जी को। ये जो उन्होंने जोगिया धारण किया हुआ है ना, तो मैं तो कह रही हूँ जोगिया धारण जिसने किया हुआ ना वो सारे गुंडे हैं, मवाली हैं, बलात्कारी हैं। और अपनी पहले रिकॉर्ड देखे जाके, इसका नाम क्या, योगी जी, कि वो क्या है, वो है कुर्सी लायक नहीं है। आज भाजपा सरकार के अंदर सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है। कहते थे अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडागर्दी है, अरे अखिलेश यादव जी के राज के अंदर महिलाएं सुरक्षित थी। अगर कभी रिपोर्ट लेके जाते थे थाने में तो उनकी सुनी जाती थी। आज इसका नाम क्या, महिला अगर थाने में जाती है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कहते हैं इस थाने में न जाओ, चौकी में जाओ, चौकी में जाते थाने में जाओ, कहाँ जाए महिलाएं। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? अभी वीडियो एक और वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस महिला कर्म एक लाठी बाजते हुए एक महिला को मार रही है। देखिए, वो भी बहुत गलत है। ये योगी जी समझ रहे हैं कि तानाशाही चला के और अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपा लें, लेकिन छुपने वाली नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन आदेश ये कर दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी की महिलाएं सड़कों पर उतरे, तो उस दिन योगी जी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। जेल में जगह नहीं पाने की है कि कौन सी जेल में हम यहाँ ले जाकर महिलाओं को रखें, और यहाँ हमारी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारे जो नेता उनको रखें। आप देखिए, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, और यहाँ रोज बलात्कारों की झड़ी लग गई है। जैसे योगी जैसे कहा गया बलिया के नाम पे लिया गया सीएम, तो वो कहते हैं बलिया के नाम से ही डर लगता है। जब सीएम डरने लगे तो जब वो सीएम ही डर रहे हैं, पुलिस वालों को सरेआम गाली दी जा रही है। आज पुलिस वाले हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। अगर आज छूट दे दें तो मैं कह रही हूँ कोई गुंडा नहीं बचेगा, क्योंकि पुलिस से ज्यादा गुंडा कोई नहीं होता है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, अगर आज योगी मोदी सिर्फ एक पुलिस वाले से कह दे कि 10 गुंडों को मार रहे हैं, वो अकेले मार देंगे। मुझे इतना मालूम है कि हम माओ ने सिपाही जने
हैं, ठीक है, एनकाउंटर करते हैं, झट एनकाउंटर करेंगे। बदमाश तो क्या, बदमाश की पैदा करने वाली जन्नी है ना, वो भी डरेगी कि मैं कभी इस कोख से अपने बेटा पैदा करूं या ना करूं। नालत आनी चाहिए ऐसे, क्योंकि मोदी जी के पास कोई औलाद नहीं है, योगी जी के पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए ना मोदी जी ना योगी जी बिना डमरू बजाए हुए ही हैं वो। और जब अखिलेश जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की, तो कहते थे गुंडा राज चल। अब मैं इनसे पूछना चाह रही कौन सा राज चल रहा है? सरकार संभाल नहीं पा, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दे। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तत्काल में योगी जी का इस्तीफा करवा देना चाहिए इनके। जिस तरह से देख रही कानून व्यवस्था, क्या लगता है आप? जी, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल भ्रष्ट है। इस कानून व्यवस्था में कोई सुनने कोई तैयार नहीं है, और गरीबों की तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। गुंडों का पक्ष लिया जा रहा है और गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है। लेडीजों पे तो साथ इतना बुरा हो रहा है कि अगर कोई शिकायत करने से भी डर रही है, क्योंकि जिसके पास शिकायत लेके जाए वही सुनते ही नहीं है। जहाँ हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। पुलिस में तो एक पुलिस वाला भी सुनने को तैयार नहीं है आज की डेट में। योगी सरकार में बिल्कुल ही अत्याचार हो रहा है, ज्यादातर महिलाओं पे। कानून देखते उत्तर प्रदेश के इस टाइम क्या हाल है? सरकार बहुत ही घटिया किस्म के कानून इस समय चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये सरकार कर क्या रही है? बेटियां कहती हैं कि हमें बेटी पैदा करने में शर्म है। मैं तो कहती हूँ बेटियों को बेटी पैदा करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, बेटे पैदा करने में शर्म होनी चाहिए। जो बेटे इस तरह के लालछन लगा रहे हैं, कोख से पैदा होते हैं, एक कोख से पैदा होते हैं और दूसरे कोख को है ना उजाड़ने का काम करते हैं। किस तरह की सरकार है ये, जो इस पे है ना किसी भी तरह का शिकंजा नहीं कसना चाह रही है? किस तरह की योगी सरकार आई है जो इसमें इतने अपराध, इतनी परेशानियां, इतने विवाद बढ़ गए हैं कि कंट्रोल में ही नहीं करने में आ रही है ये सरकार। क्यों नहीं ये सरकार अपने है ना सभी लोगों के ऊपर कोई ऐसा शिकंजा करे, कोई इस तरह का कानून व्यवस्था करे कि जिससे इस महिलाओं की इज्जत बनी रहे। कानून। अच्छा, अभी एक पुलिस वीडियो वायरल हुई है जिसमें महिला पुलिस जो है वो महिला पे लाठी भाजते हुए दिख रही है। देखिए, अत्याचार ही हो रहा है, जिधर देखो उधर अत्याचार, जिधर देखो उधर अत्याचार। हम तो खुद दुखी हो गए हैं। कहीं ऐसी शांति नाम की चीज ही नहीं है। शांति तो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है इस सरकार में, योगी सरकार में। योगी जी के पास भी अगर कोई इंटरनेट पे भी वो डाल देना ऑनलाइन शिकायत, तो वो भी नहीं सुनी जा रही। लेकिन वो तो कहते हैं कि अपराध सुधर चुका है उत्तर नहीं, बिल्कुल। अगर हमने भी कई बार उनके पास इंटरनेट पे भी शिकायत, ऑनलाइन शिकायत डाली है, वो सुनी ही नहीं जाती, सुनवाई नहीं हो रही। ये तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बन गया प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश का तो बेड़ा गर्क हो चुका है इस टाइम। उत्तर प्रदेश नहीं बना गई? उत्तर नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पहले था वो भी खत्म हो गया। पहले अच्छा था, लेकिन अब तो हर जगह भ्रष्टाचार, कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। आप एक चौकी में चले जाओ शिकायत लेके, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कोई महिला के साथ अगर घर में भी अत्याचार हो रहा है उसको भी नहीं सुन रहे। और ये प्रदेश लेवल पे ही देख लो कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। जब उसमें ही सारी सरकार, सारे हिंदुस्तान को पता है, जब उसमें ही कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो एक मामूली महिला के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश का कानून? उत्तर प्रदेश में कहता हूँ पहले तो ये उत्तर प्रदेश था, बहुत उत्तम प्रदेश था, लेकिन अब ये उल्टा प्रदेश हो चुका है। आप देखेंगे मतलब पहले इतनी घटनाएं नहीं होती थी और अब तो हद से ज्यादा हो रही हैं। बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को सीधी फांसी देनी चाहिए और ये सरकार को कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि अपराध करते समय लोग डरें, उनके दिलों में ऐसा खौफ हो कि अगर हम ये अपराध करेंगे तो हमें इस प्रकार की सजा मिलेगी। मैं कहता हूँ अगर कानून व्यवस्था ही हमारी सही हो जाए तो हो सकता है क्राइम भी कम हो जाए, लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है। अगर आप किसी थाने में, किसी चौकी में जाएंगे, पुलिस वाले के पास शिकायत देंगे, वो उल्टा आप ही को, मतलब आरोपियों को तो वो भगा देंगे, उल्टा आप ही को वो बंद कर देंगे अगर आप शिकायत देने जा रहे हैं। मैं अपनी आंखों से मैं खुद देखता हूँ, मेरा डेली आना जाना रहता है। मैं खोड़ा क्षेत्र में रहता हूँ, खोड़ा थाना लगता है, मैं डेली देखता हूँ वहाँ बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। और जो बदमाश हैं, जो ऊंचे तत्व के लोग हैं जिनकी सरकार तक पहुंचे, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सरकार तो कहती है जो अपराधी वो थर-थर कांपते हैं। नहीं नहीं, आप मैं भी, मेरे पे इतनी वीडियोस आती है, इतनी ऑडियोज आती है, मैं भी देख रहा हूँ। अभी जिस विधायक जो बीजेपी का एक वो है, उसने अभी गोली कांड किया था, वो एसएचओ को धमका रहा है, एसएचओ को माँ बहन की गालियां दे रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं ये? मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि इन्होंने गुंडों को इतना हौसला अफजाई कर रखा है कि आप एसएचओ तक को धमका सकते हैं, आप डीएम तक के सामने गोली मार सकते हैं। तो किस तरह का कानून है ये? कैसा है ये? अच्छा, जो सीएम जो बलिया के नाम से डर रहे हैं उसके बारे में क्या कहें? जी, जब सीएम ही डर रहा है तो आम लोगों की सोचिए क्या सुरक्षा होगी, हैं? जब सीएम ही डर रहा है तो आम लोगों की कैसे सुरक्षा होगी? आप खुद बताएं हमें। ये कानून क्या कर रहा है? कानून के हाथ इन्होंने बांध दिए हैं, ऊंचे ऊंचे तो लोगों के उससे कानून के हाथ इन्होंने बांध दिए हैं। इन्होंने अपने लोगों को बाहुबली बना दिया है, बिल्कुल एकदम, जो कमजोरों पे वार करें,
और बहुत ज्यादा अपराध करें, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया। आप हमें सांसद देख लीजिए, कम से कम 40-45% सांसद ऐसे ही हैं जो उसके अंदर बैठे हैं, अपराधी हैं, जिनके ऊपर बलात्कारियों का मामला, कई मामले दर्ज हैं उनके ऊपर। ठीक है, जिस तरीके से आज हमने लोगों से बात की, उनको लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो लगातार खराब होती जा रही है। बलिया हाथरस के बाद और बलिया में जिस तरह के दिन दहाड़े गोली चलाई गई, उसके बाद आपने देखा कि वो जो एसडीएम और सीओ वहाँ पे थे, मौजूद थे, उनके सामने दिन दहाड़े गोली चलाई, वो भी बीजेपी के नेता थे, और उसके बाद वो फरार हो गए। हालांकि कार्रवाई हुई और बाद में गिरफ्तारी कर लिया गया। उसके बाद जो वहाँ के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, उन्होंने उस आरोपी का साथ देते हुए कहा कि वो बेगुनाह है। और आज जब एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए वायरल हो रहे हैं कि जो बलिया का नाम से ही अब डर लगता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के सीएम किसी पर अपने प्रदेश के, अपने राज्य के किसी शहर के नाम से डर लगने लगे तो फिर आम जनता का क्या होगा। लाइव टीवी, सच सबसे